नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हॉरर 6 ईश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ ऐसी डरावनी कहानियां मिलेंगी। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा था एक गांव, रुद्रपुर। बाहर से देखने में यह गांव शांत, हरियाली से भरा और परंपराओं से जुड़ा हुआ लगता था। पर इस गांव में एक ऐसा राज छुपा था जो कई पीढ़ियों से किसी ने नहीं तोड़ा था। कहानी शुरू होती है 00 रुद्रपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, काल भैरव मंदिर। किसी जमाने में यह मंदिर गांव की पहचान हुआ करता था, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह वीरान पड़ा था। कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां शापित आत्मा रहती है। 000005 एक नई शुरुआत। गांव में एक युवा लड़का विवेक दिल्ली से वापस आता है। उसने शहर में पढ़ाई की थी और अब गांव में बदलाव लाना चाहता था। उसे ये बातें अंधविश्वास लगती थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ उस पुराने मंदिर तक चला गया, ये साबित करने कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही विवेक ने मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वातावरण अचानक भारी हो गया। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां जैसे जीवित हो गईं और हवा में एक सड़ी हुई लाश की गंध फैल गई। शाम 5:15 मंदिर का रहस्य। विवेक को एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है जिसमें लिखा होता है, जिसने भी काल भैरव के द्वार को बिना भक्ति खोला उसका अंत निश्चित है। उस रात गांव में एक बूढ़ी औरत, दादी तुलसी, विवेक को बताती है कि जब वह छोटी थी तब गांव के कुछ लोगों ने मंदिर को लूटने की कोशिश की थी और तब से ही एक एक कर सभी लोग रहस्यमय ढंग से मरने लगे। 00:25 आत्मा का प्रकट होना। विवेक को रोज रात सपनों में एक आदमी दिखता है, काले वस्त्रों में लिपटा, आंखों से खून बहाता हुआ। वह कहता है, तुमने द्वार खोला है, अब मुक्त करो या भस्म हो जाओ। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुएं का पानी लाल हो जाता है, मवेशी गायब होने लगते हैं। मंदिर की घंटी रात के 3 बजे अपने आप बजती है। शाम 5:35 तंत्र और मुक्ति की खोज। विवेक और गांव का एक पंडित मिलकर ग्रंथों की खोज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक रक्त बलि देकर आत्मा को शांत किया जा सकता है। पर किसका बलिदान? पंडित सुझाव देता है कि सिर्फ वही व्यक्ति जिसने मंदिर का द्वार खोला हो, विवेक, वही इस शाप को समाप्त कर सकता है। 00:45 आखिरी रात विवेक अकेले मंदिर जाता है। वह आत्मा को बुलाता है। मंदिर कांपने लगता है, दीपक अपने आप बुझ जाते हैं और वो आत्मा प्रकट होती है। आत्मा पूछती है, तू बलिदान देने आया है? विवेक कांपते हुए कहता है, हाँ, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बलिदान से मेरे गांव को शांति मिले। अचानक एक जोरदार प्रकाश होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। 00:50 अंत या नई शुरुआत। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं मंदिर एकदम नया और चमकदार लग रहा है। वहां विवेक की कोई निशानी नहीं होती, पर उसकी तस्वीर मंदिर की मूर्ति के पास लगी होती है, जिसने गांव को शाप से मुक्त किया। पर हर अमावस्या की रात मंदिर से अब भी एक घंटी की हल्की आवाज आती है। समाप्त क्या? आत्मा वाकई मुक्त हो गई या फिर अगली पीढ़ी के किसी विवेक का इंतजार कर रही है?